सीबीएसई का जो अपडेट है वो हम लोग अभी देखेंगे। 2013 में एग्ज़ाम का पैटर्न जो पहले था उसमें कुछ चेंज किया गया है और पहले फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इस तरह से एग्ज़ाम था। इस बार क्वेश्चंस 70 मार्क्स का है और क्वेश्चंस को डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया। इसमें इस बार जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। हर तरह का जो है वो जो क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है। इसमें क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स का भी है, 2 मार्क्स का भी है, 3 मार्क्स का भी है, 4 मार्क्स का भी है और 5 मार्क्स का भी है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा इस बार सीबीएसई के एग्जाम में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है तैयारी को बोर्ड का कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोटिस को, जो इसका इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका क्वेश्चंस देखना है कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस होगा उसको डिफरेंट सेक्शंस में 5 सेक्शंस में बांटा गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 मार्क्स का है। क्वेश्चंस को ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस बार किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में ही और लिख करके देगा तभी वो ऑप्शनल है, बाकी सब सारा क्वेश्चंस कंपलसरी है। हर क्वेश्चंस को बनाना है सबसे पहला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि पूरे पेपर को जो है उसमें पूरे पेपर में 5 सेक्शन होगा और 33 क्वेश्चंस होंगे। 5 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 33 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस होंगे और सब क्वेश्चंस का जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। उसके बाद हम लोग सेक्शन बी में आते हैं और सेक्शन बी में जो है वो 5 क्वेश्चंस होगा और वो 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होगा और वो 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेक्शन डी में जो है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे और हर क्वेश्चंस का 4 मार्क्स होगा। और लास्ट सेक्शंस जो है वो आपका सेक्शन 5 है, जिसमें हम लोग को क्या कहते हैं क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो लॉन्ग फॉर्म में होगा। और सेक्शन जो ई है या जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें 3 क्वेश्चंस होगा और हर क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स होगा। हर एक सेक्शन के 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न होगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस है उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होगा, है कि नहीं, और उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना है। और ऐसा कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस पे आएंगे और नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी, हर क्वेश्चंस का इसमें मार्किंग 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चंस कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये ग्राफ दे दिया है और इससे ए और बी करके क्वेश्चंस पूछ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस का जो है ये 2 मार्क्स का है सेक्शन बी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे और सेक्शन सी पे पहुंचेंगे और सेक्शन बी सी में जो मार्किंग का स्कीम है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चंस है। तो सेक्शन सी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे देखिए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्क्रोटम है, लेडिक सेल है, मेल एसेसरी ग्लैंड है। तो सबके फंक्शंस को लिख देना है और ये जो है एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन डी में आएंगे और डी में केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस आपको दिया हुआ है, जैसे एक पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है। अब इस केस को स्टडी कीजिए और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है कि इसमें क्या कह रहा है। जैसे इस ग्राफ को आप स्टडी कीजिए और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है। तो ये हुआ केस बेस्ड स्टडी। और जब हम लोग लास्ट सेक्शन में आते हैं सेक्शन ई में, तो सेक्शन ई में देखिए और करके दिया है, तो ये आपका ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक आप बना सकते हैं और इसका क्वेश्चन का जो मार्क्स का वैल्यू है वो 5 होगा और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आंसर है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न को बनाया गया है। 33 क्वेश्चंस है,
सारा क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन को 5 पार्ट में बांटा गया है, तो हर तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर का मार्क्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। और इस तरह से कुछ पैटर्न है। आप जो है इस पीडीएफ को वीडियो के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके मार्किंग स्कीम को भी देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड का 2013 का प्रिपरेशंस भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।